हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्विक लर्न विथ विभा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 19.1 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज के वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वैसे ही जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में इजी तरीके से किया था। तो चलिए देखते हैं आज नए क्वेश्चंस को सॉल्व करके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दी हुई है। ठीक है, अब इसमें भरी हुई हवा के आयतन हम लोग को बताना है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे अभी तक निकाले हैं। क्या दिया है, एल बराबर दिया है 5 मीटर, बी बराबर दिया है 4.5 मीटर और एच बराबर दिया है 3 मीटर। निकाल लेते हैं। कमरे में भरी हवा का आयतन L गुना B गुना H। L कितना है 5 गुना 4.5 गुना 3। अब L गुना B गुना H क्यों किए हैं, क्योंकि उसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई देखेंगे तभी तो वहां कितना हवा भरा है वो पता चलेगा, इसलिए इसको गुना किए हैं। तो ये हो जाएगा 5 या 15 गुनी 4.5 मीटर। हो जाएगा 15 एकम 15 पंचे 75, हासिल है 4 60 और ये हो गया 67.5 मीटर क्यूब। ये आ गया आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। डीजल की एक आयताकार टंकी है, वो 2 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 40 सेंटीमीटर गहरी है। ठीक है, तो इसमें कितना डीजल आ सकता है ये निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई क्या दिया है मीटर में और गहराई क्या दिया है सेंटीमीटर में। तो इसको हल करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लंबाई और चौड़ाई क्या दिया है मीटर में और गहराई दिया है सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं। तो यहाँ पे लंबाई दिया है 2 मीटर, चौड़ाई दिया है 2 मीटर और गहराई दिया है हाइट दिया है 40 सेंटीमीटर। मतलब आप हमें पता है, क्या पता है, हमें पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 40 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 40/100। ठीक है, 40/100 मीटर। मतलब ये क्या हो जाएगा, अगर पॉइंट लगाएंगे तो 0.40 मीटर या फिर 0.4 मीटर। तो ये हमारा निकल गया, हाइट भी निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो आयतन बराबर L गुना B गुना H क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 0.4। तो ये हो जाएगा 4 गुना 0.4, ये क्या हो जाएगा 1.6 मीटर का घात 3। तो ये तो हमारा आयतन निकल गया। अब हम लोग को निकालना क्या है कि इसमें कितने लीटर डीजल आएंगे, और हमारे पास आंसर क्या आया है, मीटर में आया है। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। ठीक है, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। तो 1.6 घन मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 गुना 1000 लीटर। 1 2 3 ये आ गया। ठीक है, दशमलव एक संख्या के पहले है तो ये आ गया लीटर। ये आ गया हमारा आंसर, लीटर में भी कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। तैरने का एक तालाब 25 मीटर लंबा और 13 मीटर चौड़ा है। इसमें 325 घन मीटर पानी छोड़ दिया गया, तो पानी कितना ऊंचा चढ़ जाएगा। अब यहाँ से स्पष्ट है 325 घन मीटर पानी छोड़ दिया गया, मतलब वो कितना जगह घेरा, 325 घन मीटर जगह को घेरा, मतलब वही उसका आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आयतन दिया है, लंबाई और चौड़ाई दिया है, ऊंचाई निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो क्या क्या दिया है, लंबाई दिया है 25 मीटर, चौड़ाई दिया है 13 मीटर और आयतन दिया है 325 घन मीटर, और हमें निकालना है हाइट। ठीक है, तो फॉर्मूला आप लोग को पता है, आयतन बराबर L गुना B गुना H। आयतन हमें दिया हुआ है तो आयतन इधर आ जाएगा, लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, हाइट निकालना है। चूंकि हाइट निकालना है तो हाइट को इधर ही रहने देते हैं। ये क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 325, ये गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा 25 गुना 13। ठीक है, अब इसको क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। 25 से होगा क्या
25 एकम 25, 13 से पहले करके देखते हैं। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 3 40, 13 दूनी 26, 6 बचा 65, 13 एकम 26, 13 3 40, 13 चौक 13 पंचे 65, ये हो गया 25, ये हो गया 25, ये आ गया 1 मीटर बराबर h, मतलब उसका हाइट क्या हो जाएगा 1 मीटर, मतलब 365 घन मीटर जब उसमें पानी छोड़ा जाएगा तो वो 1 मीटर हाइट तक का पहुंचेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक आयताकार कमरे की लंबाई 20 फीट, चौड़ाई 18 फीट और ऊंचाई 12 फीट दिया हुआ है, तो उसमें भरी हवा का आयतन निकालना है। सेम क्वेश्चन है, हमें दिया है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, हाइट दिया हुआ है 12 फीट। ठीक है, आयतन हमें निकालना है, तो लिख लेते हैं आयतन बराबर क्या हो जाएगा L गुना B गुना H, 20 गुना 18 गुना 12। ठीक है, 12 दूनी 24, 240 गुना 18, गुना कर लेते हैं। ये हो गया 18 शून्य शून्य 18 चौक 72 का 2 हासिल है 7, 18 दूनी 26 और 7 हो गया ये 18 दूनी 36 और 7 हो गया ये 43 फीट का घात 3। ये हो गया हमारा आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 12वां नंबर, एक घनाकार पासे का किनारा 1.2 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करना है। बहुत ही सरल है। ठीक है, एक घनाकार पासे का किनारा बोला है, तो घनाकार पासे का किनारा मतलब एक भुजा कितना दिया है 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसका आयतन मतलब ये क्या हो गया s हो गया, तो आयतन क्या होता है s का घात 3, मतलब 1.2 का घात 3, तो ये हो जाएगा 1.2 गुना 1.2 गुना 1.2, गुना कर देते हैं। 12 12 होता है 144 गुना 1.2, 12 चौक 1.728, ये हो जाएगा इसका आंसर, इसका आयतन। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ये होगा इसका आंसर। क्लियर है। अब ये आ गया समझ में 12वां नंबर का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोल रहा है, एक बावड़ी 8 मीटर लंबी, 6 मीटर चौड़ी और 9 मीटर गहरी है, उसमें 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है, तो बावड़ी की धारिता और उसमें भरे पानी का आयतन ज्ञात करना है। मतलब पहले ये वाला बावड़ी का निकालना है, उसके बाद उसमें कितना पानी भरा है उसका आयतन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। लंबाई दिया है 8 मीटर बावड़ी का, ठीक है, और चौड़ाई दिया है 6 मीटर और हाइट दिया है 9 मीटर, तो निकाल लेते हैं बावड़ी का आयतन या फिर बावड़ी की धारिता। L गुना B गुना H, तो L कितना है 8 गुना 6 गुना 9, गुना कर लेते हैं। 6 8 48 गुना 9, ये हो जाएगा 9, 8 निया 72 हासिल है 7, 4 निया 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा 4 निया 36, 43 घन मीटर। ये हमारा क्या निकला, बावड़ी की धारिता निकल गई। अब हमें निकालना है क्या, पानी का आयतन। ठीक है, तो पानी का आयतन के लिए लंबाई कितना दिया है, लंबाई तो वही रहेगा क्योंकि उस जगह में पानी का तो लंबाई हो नहीं सकता है ना, तो किस जगह में रखा है उसकी लंबाई निकालेंगे। तो लंबाई कितनी होगी 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर। अब यहाँ पे हाइट बदल जाएगा क्योंकि हाइट इसमें ये दिया हुआ है पानी का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 मीटर। तो आयतन, आयतन क्या हो जाएगा 8 गुना 6 गुना 6, लंबाई गुना ऊंचाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई
कर लेते हैं गुना, 6 6 का 36 हो गया, 8 6 का 48 का 8 हासिल है 4, 8 या 12 सॉरी 8 या 24, 24 और 4 28 मीटर का क्यूब। ये निकल गया पानी का आयतन और ये निकल गया बॉडी की धारिता। इस तरीके से हम लोग को हल करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। एक हौज 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा है, तो हौज की धारिता ज्ञात करनी है। साथ में उस हौज में पानी भरा हो तो पानी का आयतन ज्ञात करना है। अब भाई इसमें इतना सारा दिया हुआ है तो उसमें पानी तो भरा रहेगा, तो पानी का भी आयतन ज्ञात करना है। तो चलिए हल कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, हमारे पास लंबाई दिया है 5 मीटर, चौड़ाई दिया है 4 मीटर और गहराई दिया है 3 मीटर। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हौज का आयतन या फिर हौज की धारिता निकाल लेते हैं। L गुणित B गुणित H क्या हो जाएगा, 5 गुना 4 गुना 3। ठीक है, 5 चौक 20 गुना 3, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 60, इसमें दिया है घन मीटर। ये निकल गया हमारा हौज का आयतन। अब बोला गया है उस हौज में पानी भरा हो तो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हौज में भरा पानी किसके बराबर होगा, ये हौज के आयतन के बराबर होगा, हौज का आयतन। अब पानी को तो हम लोग मीटर में माप नहीं सकते हैं, तो उसको तो लीटर में करना पड़ेगा। तो लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये 60 घन मीटर है, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। तो 60 घन मीटर बराबर 60 गुना 1000 लीटर। तो ये हो जाएगा 60,000 लीटर पानी का आयतन निकलेगा। क्लियर है, तो इस तरीके से इसको हल करना है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक ईंट की लंबाई 20 मीटर लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर दिया है, और 60 मीटर लंबा 0.25 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंची दीवार बनाने के लिए कितना ईंट लगेगा वो बताना है हमें। ठीक है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे चलो देखते हैं। तो एक ईंट की लंबाई कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है 6 सेंटीमीटर। तो एक ईंट का आयतन पहले निकाल लेते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो 20 गुना 10 गुना 6। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 20 गुना 60, क्या होगा 6 दूनी 12, 1200 किस में दिया है, ये सब सेंटीमीटर में, घन सेंटीमीटर। ये निकल गया हमारा एक ईंट का आयतन। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, दीवार। दीवार की लंबाई कितना है, 60 मीटर और चौड़ाई कितना है 0.25 मीटर और ऊंचाई कितना है 2 मीटर। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, कितना ईंट लगेगा वो निकालना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों को सेम, मतलब ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 60 मीटर, हमें क्या पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 60 मीटर बराबर 60 गुना 100 मतलब 6000 सेंटीमीटर। वैसे ही 0.25 बराबर 0.25 गुना 100 मतलब 250 सेंटीमीटर, और 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर। ये हमारा निकल गया सबका। यहाँ पे लिख लेते हैं 6000 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया हमारा। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये हो जाएगा जब 0.25 गुना 100 मीटर 100 सेंटीमीटर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2500, मतलब 2 शून्य के पहले लगेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25
सेंटीमीटर। समझ में आया? ठीक है, अब ये तो आ गया। ठीक है, तो दीवार का आयतन निकाल लेते। दीवार का आयतन बराबर एल गुना बी गुना एच, क्या हो जाएगा 6000 गुना 25 गुना 200। अब इसको यहीं तक रहने देते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों को निकालना क्या है, ईंटों की संख्या निकालनी है। तो ईंटों की संख्या कैसे निकलेगी, जब जो दीवार है उसका आयतन निकलेगा और एक ईंट का आयतन मतलब वो ईंट कितना बड़ा है और वो दीवार कितनी बड़ी है उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन क्या निकला है 6000 गुना 25 गुना 200 और ये निकला है हमारा 1200। ये शून्य शून्य कट गया, 12 एका 12 पंचे 60, 5 गुना 25 गुना 200, ये हो गया 5 दूनी 10, 1000 गुना 25, ये आ गया 2500। ये आ गया हमारा आंसर। मतलब कितने ईंटों की जरूरत पड़ेगी, 25,000 ईंटों की जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना है। तो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज 19.1 कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इसी तरह से हमारे वीडियो और हमारे चैनल को ऐसे ही अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहने के लिए देखते रहिए, बने रहिए हमारे वीडियो हमारे चैनल पर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए क्विक लर्न विद विभा।